अब जमीन से निगाहें जो हैं वो सबकी आसमान की तरफ जाएंगी, क्योंकि अब बारी है आसमान के कारनामों की और हवाई करतब। वो विमान जो हवा से बात करते हुए नजर आएंगे, जो दुश्मन का दिल दहलाते हुए अपनी गर्जना से दिखाई पड़ेंगे, सुनाई देंगे, उन्हीं की तस्वीरें अब यहाँ कर्तव्य पथ के आकाश पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और दर्शकों को देखिए जरा, सब जानते हैं कि फ्लाई पास्ट शुरू होने वाला है और सबकी निगाहें जो है वो आसमान की तरफ अब उठती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी शुरुआत जो है वो अपाचे विमानों के एक दस्ते से होगी, जो यहाँ सबसे पहले विक फॉर्मेशन बनाता हुआ अजय फॉर्मेशन जिसका नाम है। अब मुझे लग रहा है कि श्रीवास्तव सर को ये वी शेप में है। और दर्शकों को बता दें कि ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और न्यूली एक्वायर्ड हैं एयरफोर्स के लिए, और ये क्लोज एयर सपोर्ट में काम आते हैं। जैसे कारगिल ऐसी सिचुएशन होती उसमें बहुत कारगर होते हैं। इसमें स्ट्रेफिंग के लिए गन्स भी होती हैं, एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए भी मिसाइल्स होती हैं, एयर टू ग्राउंड के लिए भी मिसाइल्स होती हैं, जिसके लिए मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। आज ये तस्वीर देखिए आप, कितनी बढ़िया धूप खिली हुई है, क्योंकि मुझे पिछली बार की ध्यान आ रहा है तो तब वो फ्लाई पास्ट का उतना मजा नहीं आ पाया था क्योंकि आसमान में कोहरा था। हालांकि वो जो पायलट और वो जो कॉकपिट के अंदर कैमरास लगे होते हैं उससे जरूर हमने तस्वीरें देखी थी, लेकिन नीचे जो दर्शक बैठे हुए थे वो जो है वो निराश। देखिए हाथ हिलाते हुए, आंखें ऊपर, और अजय फॉर्मेशन मींस एवर विक्टोरियस, उस तरह का नारा है। And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters today led by Apache aircraft मैं अभी खूबियां बता रहा था। ये वन ऑफ द बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। एयरफोर्स की ये एक नई अभी आए हैं कुछ दिन पहले, और इससे आप जो है जैसे कारगिल जैसे सिचुएशन जो हमें पता है उसमें बहुत कारगर साबित होते। इनकी जो आर्मर प्लेटिंग है नीचे, तो ये एक तरीके का अपना मार झेल सकते हैं। और इनके पास हेल फायर मिसाइल्स हैं, इनके पास एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए भी है, एयर टू ग्राउंड के लिए तो है ही है, और स्ट्रेफिंग भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में एक बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही पोटेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर एज कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये अजय फॉर्मेशन के साथ आप अपाचे हेलीकॉप्टर्स को देख रहे हैं। और विक फॉर्मेशन की खास बात यह है कि इसमें अगर आप उड़ान भर सकते हैं, इसका मतलब आपकी जो कौशल है वायु को मतलब एयरक्राफ्ट को उड़ाने का जो कौशल है उसमें आप बहुत ही माहिर हैं। ये वायु कौशल को भी प्रदर्शित करता है जनमानस के सामने कि आपकी वायुसेना समर्थ है, सक्षम है, और हम आपके पायलट्स जो हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं कारगर है। इसके लिए एक बात थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं क्योंकि अभी वो सीन चल रहा है जी। हमारा एक पायलट और एक एयरक्राफ्ट चाइना के, इसका इवैल्यूएशन हुआ है, चाइना के 3 पायलट और 3 एयरक्राफ्ट के बराबर है जनरली। हमारा एक एयरक्राफ्ट और एक पायलट, चाइना के 3 जो हैं वो भी उसका मुकाबला समकक्ष जो है। उसका मतलब यह है कि हमारे जो लोग हैं वो रण कौशल में बहुत आगे हैं, ये बहुत आगे। ये एक गर्व करने की बात है, और आज के दिन ये मैसेज जाना चाहिए हमारे युवाओं को कि आप ही उस रण कौशल को कायम रख सकते हैं, क्योंकि वेटरन्स क्या करेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद नए लोग सतलुज फॉर्मेशन आ गया। ये जो लॉजिस्टिक्स का बैकबोन है, डॉर्नियर्स हैं 2 पीछे, आगे जो है N32 है, और ये N32 हमारा वर्क हाउस एक्चुअली लॉजिस्टिक्स का और ट्रूप मूवमेंट के लिए। ये हमारे पास काफी संख्या में है, डॉर्नियर्स भी हमारे पास काफी संख्या में है। डॉर्नियर्स जो है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, HAL इनको बनाती है, और N32 रशियन एयरक्राफ्ट है। लेकिन इसके आने के बाद से अब इसके रिप्लेसमेंट के लिए बाद में एक जहाज आएगा C295, वो इसके रिप्लेसमेंट के लिए लिया जा रहा है। इसके अंदर N32 के रिप्लेसमेंट, इसके अंदर ये 9 टन की क्षमता रखता है। और जो अब रिप्लेसमेंट लिया जा रहा है वो कितने टन? वो भी करीब 9 टन 10 टन। क्यों हमारे पास जो जहाज होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो नियरली 10 टन का एक बैच होता है, 20 टन का एक बैच होता है, और 80 टन का एक बैच होता है जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है। बिल्कुल, तो ये सतलुज फॉर्मेशन, ये 2 डॉर्नियर और एक AN-32 एयरक्राफ्ट विक फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं, और बीच बीच में जो भीतर की कॉकपिट की तस्वीरें होती हैं वो भी हम दिखा रहे हैं आपको, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कितनी खूबसूरत है। अरे हम तो उसको देख के गदगद हो जाते हैं। मेरे ख्याल से पूरे जो लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, वो भी गदगद हो जाते हैं
विजुअल इम्पैक्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल है, बट रहा है इसको हवा में मेंटेन कुछ glide कर रहे हैं। हाँ, इसको मेंटेन करने के लिए आपको बता दें हम कि आप दर्शकों जाना चाहिए, बहुत आपको कौशल चाहिए। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये प्रिसिशन, इस तरीके से फोर एंड हाफ होना, विंगमैन बनना, लीडर का आगे चलना, ये अपने आप में एक बहुत चुनौती। इसको हम पैकेजेस बोलते हैं कि जब अटैक करना होता है यू गो इन सो मेनी पैकेजेस। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लीडर जो है वो आगे देखता रहता है, अगर कोई सिचुएशन होती है तो उनको वो करने की आज्ञा दे सकता है कि आप लोग अपने दूसरे रूट पे जाइए और मल्टीपल अटैक्स कर सकते हैं। इस तरह की चीज कॉल ले सकता है, आगे जो कॉल ले लीडर सकता है, होगा, आगे जो लीड कर रहा है, लीडर जो है, नेतृत्व कर रहा नेतृत्व है, कर आगे खतरा भाप कर वो पीछे के लिए एक नया कमांड दे एक सकता नया कमांड दे सकता है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन टच विद व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज बीइंग इन द लीड। है। और ये फिर तस्वीर बदली है सर। Formation comprising 1C Indian Coast Guard के 130J Dornier Super 228 Hercules aircraft aircraft. जी, ये रक्षक फॉर्मेशन में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये तीनों डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट बिग फॉर्मेशन। हाँ जी, फिक फॉर्मेशन में, और ये तीनों अभी तो आ गए हैं, C295 आ गए, अभी C130 भी आ गए हैं। जी। और इस फॉर्मेशन हवा में तो बड़ी तेजी से विमान आ रहे हैं। बिल्कुल, विमान बहुत तेजी से आ रहे हैं और ये अर्जुन फॉर्मेशन जिसमें C295 विमान आप देख रहे हैं और साथ ही C130 एयरक्राफ्ट के साथ ये अर्जुन फॉर्मेशन तैयार होता हुआ हवा में। श्रीवास्तव आगे C295 है, ये हमारा रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस है। अभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, इसके 56 के ऑर्डर लिए गए और टाटा इसको बना रहे हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर में गया हुआ पहला एयरक्राफ्ट है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और लीजिए ये एक और विमान। श्रीवास्तव सर, Arjun formation C130. We are on this. सुखोई आ गए, सुखोई सुखोई आ गए। 30 पर आ Okay. गए हम। जी बिल्कुल, ये नेत्र फॉर्मेशन हो। करता हुआ आप देख रहे हैं। हाँ, नेत्र फॉर्मेशन, जी, जी। नेत्र फॉर्मेशन, नेत्र अगेन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। वो एयरबोर्न, हम उसको बोलते हैं एयरबोर्न वार्निंग एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम होता है, वैक्स उसको बोलते हैं। वो जो है वो उसके रहने से इट्स लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर, एक वो अवाकर बताता साथ में रहता दो है। सुखोई। हाँ, वो बताता रहता है, 2 सुखोई हैं उसके विंगमैन में, वो बताता रहता है कि एयर सिचुएशन क्या है, उस एयर सिचुएशन लेकर के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो अपने डिसीजंस लेते हैं और अपने डायरेक्शन सर ये नेत्र फॉर्मेशन ये विमानों की वजह से, जो विमान उड़ रहे हैं नहीं इस नहीं वजह से? नहीं नहीं नेत्र वो एयरक्राफ्ट है जो सामने है, आप देख रहे हैं, एक के बाद एक वो नेत्र विमान डीआरडीओ को बनाया हुआ एयरक्राफ्ट हवा में है उड़ान जो भरते कि हुए। AW अवैक एयरक्राफ्ट है। अवाक एयरक्राफ्ट, अवाक, इसलिए इसको वो नेत्र बोला है। नेत्र बोला है। ठीक ठीक, Early इसलिए warning ये है। फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन आ गया। और अब ये भीम फॉर्मेशन आ गई है सर, भी ये C-17 हाँ, C-17 Globe Master। या ग्लोब मास्टर जो है C-17 80 टन का एयरक्राफ्ट है, ये भी लॉजिस्टिक्स का एयरक्राफ्ट है, ट्रूप मूवमेंट के लिए, Carrier aircraft। कैरियर एयरक्राफ्ट है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स में भी इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से टैंक्स ले आ सकता है, आर्मर्ड केस ले आ सकता है, ये बहुत अच्छी क्षमता का एयरक्राफ्ट, 80 टन इज ह्यूज और ये बहुत चीजें लेके चल ये सकता है। एक बार फिर से सर ये बिग फॉर्मेशन बनती हुई 2 सुखोई और बीच में ग्लोब मास्टर C-17 इसकी उड़ान भरते हुए हम तो ये जो है दोनों के देखिए, अगर आप देखेंगे दोनों 2 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, एक लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भीम है। फॉर्मेशन इसी वजह से ना, क्योंकि साथ में C ग्लोब मास्टर हाँ, है। बिकॉज ये उनको भीम बनाता है बाई बीइंग गिविंग द फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, एंड ये अपनी तरफ से ग्लोब मास्टर जो है एक तरीके से रिफ्यूलर की तरह भी काम कर सकता है, ATF की तरह काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और मुझे लगता है अभी कुछ और फॉर्मेशंस जो यहाँ आसमान में बनना बाकी हैं, क्योंकि ये फ्लाई पास्ट का सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये श्रीवास्तव सर ये देखिए कितनी खूबसूरत हाँ, तस्वीर है, 5 जैगुआर विमान आ गए। ये 5 जैगुआर्स हैं, इसको अमृत फॉर्मेशन बोलते हैं। हाँ। आई थिंक इसका अमृत फॉर्मेशन बिल्कुल नाम अमृत रखा है। फॉर्मेशन, लेकिन क्यों बोलते हैं सर इसको? अच्छा, अमृत फॉर्मेशन इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसा अमृत है कि इसको आप डिफीट नहीं कर सकते। हाँ। आप देखिए लीड एयरक्राफ्ट है, फ्लैंक्स में 2 हैं, उसके पीछे 2 हैं, ये 5, 7, 9 का बन सकता है। कितने का बन सकता है? इसमें फिलहाल खास बात 5 का यहाँ पर 5 का होता हुआ बराबर देखा दर्शाया गया है। और 5 में ये होता है कि लीडर जो है वो इज इन कंट्रोल ऑफ अदर 4 एयरक्राफ्ट, ये मल्टीपल अटैक करने के काम आता है। ये पैकेज जब एनिमी टेरिटरी में जाता है तो लीडर डिसाइड करेगा, यू गो फॉर दिस टारगेट, यू गो फॉर दिस टारगेट, यू गो फॉर दिस, तो दे कैन डिस्पर्स आउट, तब एयर डिफेंस नेटवर्क जो है वो वीकन आउट पड़ जाता है। बिल्कुल, तो देश के लिए ये अमृत का काम करता है और फिलहाल ये अमृत फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें भी आसमान पर टिकी हुई हैं, जहां पर अमृत फॉर्मेशन और ये 5 जैगुआर विमान हवा से बातें करते हुए अमृतकाल भारत का विजन 2047 The American
gunner and flying at a speed of 750 फॉर्मेशन बोला जाता है। अभी तक देखिए विक फॉर्मेशन थी, यहाँ पर विक, विमान जब 5 तीन आए, होते हैं तो उसको विक बोलते हैं नॉर्मली, और जब मल्टीपल एयरक्राफ्ट आते हैं उसको एरोहेड बोलते हैं। मतलब 5 आपने बताया, ये 7 पाँच होंगे, है, 9 होंगे तो भी नौ, एरोहेड arrowhead फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, अगला फॉर्मेशन, और मुझे लगता है उसके बारे में श्रीवास्तव सर को बताना चाहिए क्योंकि उसका जो नाम है वो बड़ा यूनिक है, और वो वज्रांग फॉर्मेशन। वज्रांग, वज्र मतलब आप जानते ही हैं, हाँ। वज्र की तरह, अंग मींस अंग, वज्रांग। तो इसको आप रफाल की फॉर्मेशन है ये, अगर आप देखिएगा, अभी दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने वाले हाँ, प्रहरी या ये रफाल प्रहरी, विमान। दिस इज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। दिस एयरक्राफ्ट बहुत ही पोटेंट एयरक्राफ्ट है, ये तो और 6 नजर आ रहे हैं सर। हाँ 6 हैं, 6 हैं, 6 हैं, 6 ये वज्रांग कौन सी 6 आ formation रहे है हैं। ये जो है 2 आप देख रहे हैं लीड में है, एक बिल्कुल लीड में है। Just formation led by squadron leader Amol Garg, squadron leader Mihir Vivek Chaudhary, squadron leader Sarthak Kumar, squadron leader Mohit Tyagi, squadron leader Arun Athare, and squadron leader Shivangi Singh, all from 17 squadron. वो इसकी पावर है अगर आप देखिए। लेकिन यहाँ खास बात यह है, जिस तरह की प्रिसिशन फ्लाइंग हो रही है, जिस तरह की प्रिसिशन डिस्टेंस मेंटेन किया है और टाइट पैकेजिंग की है, इसके लिए बहुत कौशल चाहिए। जिसमें खास तौर से अपने रण कौशल को या वायुसेना सेनानियों ने और जो हमारे पायलट्स हैं उन्होंने अपने फ्लाइंग स्किल को डिस्प्ले करने का प्रयत्न किया। कितने घंटों का फ्लाइंग अनुभव होता होगा सर जब आप इस तरीके के विमान जो है उसको उड़ाते हैं? आपको एक चीज बता दें, जो एयरक्राफ्ट, जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग होती है 1 सॉर्टी 30 मिनट्स के आसपास की। तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह नहीं है कि आप एक बार गए और आपने 3-4 घंटे उड़ाया और चले आए। ये तो तस्वीर बदल गई है सर, ये त्रिशूल फॉर्मेशन हाँ, त्रिशूल फॉर्मेशन आ गया। ये Su-30 का है। Su-30 हमारे पास, And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. उससे ये लिया गया है कि हम ऐसी चोट मारेंगे कि आप बच नहीं पाएंगे। और ये विक से किस तरीके से फर्क है सर? सेम, एक्चुअली इसको विक फॉर्मेशन भी बोलते हैं। त्रिशूल वर्ड जो है उसको दर्शाने के लिए है उस फॉर्म में। अब देखिए जो ऐसे फैन आउट किया है, ये त्रिशूल का बना है। आते समय ये हवा में एक विक था। तरीके से वो त्रिशूल जो हाँ, बनता चला त्रिशूल गया, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। ये सुखोई 30 विमान और ये 3 विमान एक साथ आए और ये त्रिशूल फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर ऊपर आसमान पर आपने देखा। अब मेरे ख्याल से सिंगल की पराकाष्ठा, रफाल विजय के आने फॉर्मेशन, की एक रफाल आवाज सुनाई पड़ रही है सर, गड़गड़ाहट जो है, वो गर्जना जो है वो सुनाई पड़ने और लगी। ये बहुत विहंगम दृश्य है, ये अद्भुत दृश्य है। इसमें आप देखिएगा जो वर्टिकल चार्ली मैनोवर है, आई थिंक अगर दर्शक इसको देख रहे हैं तो उसको ध्यान से देखेंगे। Along with Flight Lieutenant Sona, here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Aknur, flying with their motto, Anbhishya Bhedi or Seek to Destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. ऐसी है, कौशल ऐसा है कि देखिए हर चुनौती को पार करते हुए और हर जो बाधा है उसको पार करते हुए किस तरीके से अंत में विजय प्राप्ति, उसी को दिखाती हुई ये विजय फॉर्मेशन, जिसमें रफेल आपने देखा 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, जो उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर ये नजर आया जो आप अभी देख रहे थे तस्वीर में। और इसी के साथ परेड का अब ये समापन होता हुआ और अंत में यहाँ पर राष्ट्रगान होगा और उसी के लिए आप देख रहे हैं तमाम जो दर्शक हैं यहाँ पर वो मौजूद हो गए हैं, अपनी जगह पर वो खड़े हो गए हैं, जितने दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अब इसी के साथ परेड का समापन भारत की सैनिक शक्ति, भारत की सामरिक क्षमता और वो भारत की सांस्कृतिक विरासत सभी को संजोए हुए ये 90 मिनट लंबी जो परेड चली है, और उसको यहाँ बैठे हुए ये जो 77,000 दर्शक देख रहे थे, इनका तो अनुभव ही अलग रहा होगा, इनका तो रोमांच ही अलग रहा होगा, क्योंकि हम और आपने तो टेलीविजन के जरिए इन तस्वीरों को देखा है, लेकिन वो रोमांच तो यकीनन हम सब ने यहाँ महसूस किया है। और जो दर्शक
time, वहाँ we watch कर्तव्य it. पथ पर मौजूद There is a special उनके लिए kind of अनुभव novelty यकीनन to these बेहद celebrations. बेहद और एक ऐसा And though the अनुभव parade जो at जीवन Gandhia भर Park उनके in साथ New रहेगा। और इस Delhi बीच concludes. एक बार फिर The कर्तव्य पथ पर आगे celebrations बढ़ते हुए do not प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड As Indians, PPG राष्ट्रपति we have के so much to अंगरक्षक celebrate. वही A solid, रोबीले inclusive and deeply घुड़सवार valued जो constitution राष्ट्रपति that guides our की journey रक्षा में as तैनात a होते हैं republic. फिर से आगे बढ़ते An हुए aspirational and young राष्ट्रपति को लेने population के with लिए limitless potential to आप देख रहे हैं कि एक बार फिर economies in India राष्ट्रपति के and for अंगरक्षक those आगे across की the ओर आ world. रहे And हैं of और course, यहाँ a पर diversity राष्ट्रगान that के बाद enriches राष्ट्रपति जो challenges, हैं वो bridges वापस राष्ट्रपति भवन की ओर and प्रस्थान करेंगे और उसके बाद एक एक कर मेहमान जिस क्रम में awaiting the आए थे arrival of प्रोटोकॉल the के तहत president's उसी bodyguard, क्रम and में we can see उनकी them वापसी coming और एक बार हम for लोग प्रकृति का भी the नमन national कर लें anthem, कि हमें and ऐसा then मौसम we will escort मौसम the दिया Supreme कि हम सब Commander कुछ of देख the सकें। Armed बिल्कुल Forces, आज हमने the फ्लाई President पास्ट की of सारी India, फॉर्मेशंस Srimati देखी Draupadi हमने वो पूरा का and पूरा जो our chief थ्रिल था guest उसको महसूस today, किया और वाकई में रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि हम लोग यहाँ स्टूडियो में हैं इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ जो कर्तव्य पथ पर मौजूद लोग होंगे जो उन तस्वीरों को बिल्कुल सीधी अपनी आंखों से देख रहे होंगे उस गर्जना को महसूस कर रहे होंगे उनका अनुभव ही अलग है। और फिलहाल ये घोड़ों की टापे राष्ट्रपति के अंगरक्षक पहुंचते हुए फिर से उस जगह पर जहां से वो राष्ट्रपति जी को लेकर वापस राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुख्य मंच के सामने अपनी जगह लेते हुए राष्ट्रपति अंगरक्षक उनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत सुंदर है। और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर संजो कर रखते भारतीय सेना के लिए घोड़सवार शूरवीर। अब कमांडेंट द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आग्रह कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें। The nation extends a heartfelt gratitude to His Excellency. शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगो वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky. A तो राष्ट्रगान beautiful के साथ blue winter समापन sky welcoming them in गणतंत्र its दिवस warm समारोह का embrace. और इसी के साथ आप देख रहे हैं राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं वो महामहिम राष्ट्रपति वो एक बार फिर राष्ट्रपति भवन ले जाने के लिए पहुंच चुके हैं। और साथ ही आपने देखा कैसे आसमान में वो तिरंगे के रंग वाले जो गुब्बारे हैं वो अब तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सबके हाथों में तिरंगे हैं, आसमान में तिरंगे वाले गुब्बारे और हर दिल में देशभक्ति की भावना जो इस वक्त पूरी तरीके से जागी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।